नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है नकली खाद बीज पर कार्रवाई, सियासत आई। क्योंकि नकली खाद बीज पर प्रदेश में सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन के बाद अब सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कार्रवाई के जरिए मंत्री भय फैला रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सस्पेंस पैदा कर खाद बीज को नकली बता किसान को संकट में डाल रहे हैं। इधर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नकली बीज और नकली खाद पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद आज हनुमानगढ़ के पेस्टिसाइड विक्रेताओं ने हड़ताल कर दी। तो वहीं इस दौरान हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन की धान मंडियों में पेस्टिसाइड की दुकानें बंद रही है। इस पर आज चर्चा करेंगे कि क्या नकली खाद बीज के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के सिर्फ राजनीति हो रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नकली खाद घटिया बीज पर कार्रवाई। पीसीसी चीफ बोले मंत्री फैला रहे हैं भय फैला रहे हैं कि साहब इस तरीके से मंत्री जो है वो आकस्मिक वो करके और नकली जो खाद और बीज का उजागर कर रहे हैं। सरकार बताए खाद बीज उपलब्ध करवाने की योजना। ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, बीज उच्च गुणवत्ता का मिलेगा। खाद बीज व्यापारी खफा, कई जगहों पर हड़ताल। नकली खाद बीज पर कार्रवाई, सियासत हाई। तो नकली खाद और घटिया क्वालिटी के बीज पर कार्रवाई को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ डीलर्स एसोसिएशन है जो कार्रवाई का विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मंत्री ऐसी कार्रवाई करके भय फैला रहे हैं। लेकिन प्रदेश में कई जगहों पर पोस्टर होर्डिंग लगा करके किसानों ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आभार भी जताया। तो वहीं श्री गंगानगर में ही जब किसान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप जैसा कृषि मंत्री अब तक नहीं हुआ, बहुत शुक्रिया, आपने किसानों को जागरूक किया है, सचेत किया है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। लेकिन आखिरकार इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इसे लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रघुनाथ यादव हमारे साथ हैं, कृषि विशेषज्ञ के तौर पर। और भी मेहमान जुड़ेंगे तो उनको भी ले लेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप कलवानिया जी से आज शुरू करते हैं। कलवानिया जी, आपके प्रदेशाध्यक्ष को क्यों लगता है कि कृषि मंत्री ऐसी कार्रवाई करके किसानों में, लोगों में भय पैदा कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी, जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने जो वक्तव्य दिया है वो स्पष्ट वक्तव्य दिया है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी खरीफ की फसल की बुआई होनी है, राजस्थान में किसान तैयारी कर रहे हैं लगातार, और सरकार के स्तर पर चाहे खाद हो चाहे बीज हो उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और जहां पर जो मार्केट में जो खाद और बीज जो उपलब्ध हो रहा है उसका एक भय पैदा कर दिया। वहां एक बिना किसी जांच के सभी को एक कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये सभी खाद बीज फर्जी हैं या नकली हैं। तो इस वजह से हमारे प्रदेशाध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि सरकार को एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, एक नीति बनानी चाहिए। भाई केंद्र सरकार की अधिकांश, क्योंकि खाद और मतलब आपकी कांग्रेस पार्टी मानती है कि कृषि मंत्री को ऐसी कार्रवाई तो हमारा ये नकली खाद बीज माफिया के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। कलवानिया जी, ना ये तो हमारा कहना है नहीं कि भाई नकली खाद बीज के नहीं करनी चाहिए, मगर हमारा ये कहना है कि सरकार को ये व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि कौन सा नकली है और कौन सा सही है। अब आप सभी को एक कार्रवाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि लगातार जिस हिसाब से घर बैठे तो पता नहीं चलता। जैसे आपके राज्य में कृषि मंत्री घर बैठे थे, 18 महीने आज 18 महीने में आप देखें प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फैल है। जिस हिसाब से मंत्री जी आज उनको फील्ड में आना पड़ा है, कृषि विभाग में देखें निदेशक से लेके कृषि पर्यवेक्षक तक के सभी आप देखिए, निदेशक होता है, उप निदेशक होता है, AA होता है, कृषि पर्यवेक्षक होता है, एक पूरी चैनल होती है, उनकी जवाबदेही निश्चित है। मगर आप देखें 18 महीनों में सरकार बने होने के बाद में इन्होंने इस मामले में कोई जांच नहीं की। और केंद्रीय मंत्री जो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री कौन थे? कलवानिया जी, तो निश्चित रूप से आप देखें
हमारे अध्यक्ष जी का यही था कलवानिया कि जी। पूरा आप देखिए कितने दिन से ये नकली का मामला चला कलवानिया रहा है। जी, जी आवाज आ रही है? कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री कौन हाँ आ थे? रही है सर। कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री ये थे ना हमारे इसमें कृषि मंत्री तो वो ये लालचंद कटारिया जी थे। वो लालचंद कटारिया जी थे। वो कभी गए ऐसे फील्ड में, उन्होंने देखा कि कहाँ कोई नकली खाद बन रही है, कोई नकली बीज बन रहा है? देखिए सर, एक हेमंत जी पूरी चैनल होती है, यहाँ पर ये नहीं कि कोई मंत्री चैनल जाए भी तभी गया कोई क्या? कोई एक होगी। कार्रवाई हुई क्या कि कोई नकली खाद का निश्चित रूप पर्दाफाश से कर दिया देखिए, किसी जहां चैनल पर ने? भी फर्जी, जहां पर भी देखिए, किया था मैं क्या? ये नहीं कहता कि इन्होंने ये गए तो एक तरह से आप लगातार आप देखें, नहीं हर जगह हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अगर वो मंत्री जाए तो ये मंत्री जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है हेमंत जी। नहीं, पूरा कोई भी प्रशासनिक गया अमला था क्या जमला पूरे पूरा 5 रहता साल है, में? पूरी आप तो 1.5 जिम्मेदारी साल की होता बात है। कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे 5 साल में कोई कृषि अधिकारी, कोई कृषि मंत्री या कोई दूसरा अधिकारी जाकर के किसी पर रेड की थी क्या नकली खाद देखिए, बीज वालों हेमंत जी, पर? ये तो ये नहीं कह सकते कि 5 साल में नहीं गए। ये निश्चित रूप से तो गए हमारे थे तो सरकार बताओ ना में कहाँ भी अगर गए कहीं थे? गड़बड़ हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। कहाँ? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। जो कहाँ आज पर? हर जगह जहां पर भी कहाँ नकली पर? खाद बीज एक जहां नाम पर भी बताओ। उपलब्ध हुआ होगा, जहां पर भी जानकारी मिली होगी वहां पर एक बार कार्रवाई की बताओ ना, है। एक ऐसा- नाम ऐसा बताओ तो नहीं जिस हो सकता फैक्ट्री कि का हमारी पर्दाफाश सरकार किया सो हो। रही थी, हमारी सरकार सो रही थी। एक नाम अब आप बताओ ना, देखें हेमंत इतनी जी, गंभीर लगातार ये जो केंद्रीय सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है। कलवानिया जी, कि आप देखिए 18 महीने में इधर सरकार उधर आने की के बात बाद न में करो। जब किरोड़ी लाल एक नाम मीणा जी- बताओ कि कहाँ पर नहीं, कार्रवाई इधर हुई? उधर की बात नहीं कर रहा, निश्चित हर जगह कार्रवाई हुई है। कहाँ आपको पर? एक हर पर्टिकुलर जगह छोड़ो का ना, जब हर जगह मामला कोई हुआ बात आएगा तो मान वो लो। भी एक बताएंगे जगह आपको। बता दो कहाँ हुई थी? नहीं, चौमू में हुई थी? वो आप देखें जो आज हम मैं जो क्या वक्तव्य देखूं? की जो बात कर रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष की, कहीं देखिए, कार्रवाई हुई हमारे आपकी किसान सरकार में? में बताओ ना एक निश्चित जगह रूप तो। से हम जितनी समुचित व्यवस्था, हाँ हमारे यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि समुचित व्यवस्था जरूरत आप ही नहीं देखें, पड़ी क्योंकि सब खाद बीज जो के लिए हमने खाद बढ़िया हाल है कि लगातार आपके राज में उपलब्ध जरूरत ही हमने नहीं पड़ी एक कार्रवाई टारगेट की। करके हमने एक टारगेट करके कभी भी कोई दुर्भावना से कोई कार्रवाई नहीं किया। हमने ये झूठी वाहवाही अरे नहीं लूटी है सद्भावना कि से आप कोई वहाँ कार्रवाई फील्ड में की हो जाके तो हम बताओ ना कार्रवाई भाई कर रहे हैं, साहब। ये नहीं हो सकता। दुर्भावना नहीं, मैं तो कह रहा हूं सद्भावना के साथ किसानों का भला करने के लिए, उनका फायदा करने के लिए कोई कार्रवाई की हो तो किसानों बताओ का ना। हमने लगातार हमारी सरकार ने उनको लगातार समय पे खाद बीज उपलब्ध करवाया है, और हमने जहां जहां भी जो भी गड़बड़ियां थी उनकी हमने भी प्रवक्ता हो तो आप जैसा हो, वरना हो ही नहीं। मदन प्रजापति जी आप जैसे है ना? मदन जी, ये कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं आपकी सरकार के? कांग्रेस कह रही है कि ये भय पैदा कर रहे हैं, और ऐसे टाइम में भय पैदा कर रहे हैं जहां पर खरीफ की फसलों की बुआई होनी है। बोलिए। देखिए हेमंत जी, कृषि मंत्री जो है अन्नदाताओं को, किसान के दर्द को और किसान के साथ में हो रहे धोखे का उजागर कर रहे हैं। वो बंद कमरे में बैठे नहीं है, और यही फर्क होता है एक नेता और जन नेता के अंदर। नेता जो होता है कि काम करेगा, लेकिन जो जन नेता होता है और जनता की भावनाओं को समझता है, जनता के बीच में रहता है, सही मायने में जनप्रतिनिधि अगर कोई होता है तो किरोड़ी लाल मीणा जी जैसा, और अगर कोई जन कल्याणकारी सरकार होती है तो भजन लाल शर्मा जी जैसी सरकार होती है। ये नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके यहाँ पे जो काबिलियत होती है वो नेता की, वो होती है भ्रष्टाचार करना। मैं हेमंत जी बड़ी इनके राज की स्थिति एक छोटी सी बताता हूं, बाकी नहीं बताऊंगा। इनके यहाँ पे नेता और पूर्व नेताओं का काम होता था भर्ती पास कराने के लिए 18 लाख रुपए के लिए घूस लेना, ये काबिलियत थी। एक मंत्री जेल के अंदर है जल जीवन मिशन के अंदर, और दूसरा मंत्री अंजना उदयलाल जी जो है जेल जाने की कगार पे है, जो युवाओं के साथ नौकरियों में जीएसएस में भर्ती में घोटाला किया। हाँ सॉरी, उदयलाल अंजना का जी नाम नहीं ले पा रहे, आप विपक्ष के नेताओं का नाम ठीक तरह से नहीं ले पा रहे। चल क्या रहा है प्रदेश में? कैसे बात देखिए, नहीं कर रहे हैं हेमंत जी? उदयलाल अंजना जी जाने वाले हैं जेल के भाई अंदर, साहब, और उदयलाल महेश जोशी जी अंजना। चले गए जेल के अंदर। अंजना क्या है कोई? हाँ अंजना ही बोल रहा हूँ, हाँ बोल लीजिए। अंजना ही बोल रहा हूँ। हाँ। आपके उसमें थोड़ा सा हो सकता है आगे ठीक है। सुनने में, या मेरे बोलने में आगे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उदयलाल अंजना जी जा रहे हैं जेल के अंदर, ठीक है और इसी तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं सस्ती लोकप्रियता जी। तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अपने आप को किसान पुत्र कहलाने से किसान पुत्र नहीं होते हैं, लेकिन किसान के लिए जो सही मायने में काम करने वाला नेता होता है, किरोड़ी लाल जी वैसे सस्ती लोकप्रियता की किरोड़ी जी को जरूरत नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जरूरत है। हम तो जनहित के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता किस तरीके से। मदन जी, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं कि इतना किसानों की हितैषी की बात कर रहे हो, कोई किसान आयोग प्रदेश में है क्या
किसानों के साथ इतना बड़ा घोटाला खराबा हो रहा है, कोई किसान आयोग का कोई वक्तव्य नहीं है। इतनी बड़ी कार्रवाई, देश की सबसे बड़ी कार्रवाई कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने की है राजस्थान में। देखिए, आज तक कोई कृषि मंत्री ने एक साथ इतनी फैक्ट्रियों को बेनकाब नहीं किया होगा, मुझे नहीं मालूम, अगर किया तो आशुतोष जी बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उसके बावजूद मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं, कोई शाबाशी नहीं, कोई सरकार। मैं देखिए हेमंत जी, मैं समझता हूं ऐसी, और इस जो किसानों के लिए कार्य करते हैं, हमारी ऐसी बात करके और किसानों के लिए जो कार्रवाई हो रही है उसको छोटा करना नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी का ही पार्ट किरोड़ीलाल मीणा जी है, सरकार, और ये मंत्रिमंडल की कम्युलेटिव जिम्मेदारी होती है। अगर कोई मंत्री कर रहा है इसका मतलब सरकार कर रही है। किसी मंत्री का बयान होता है मतलब सरकार का बयान होता है। और जो माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे हैं वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार ही कार्य कर रही है। मान के चले ना कि ये जो फैक्ट्रियां हैं बेनकाब हुई है, इनके मालिक भी जेल जाएंगे, इन पर कार्रवाई होगी। हेमंत जी बिल्कुल होगी। और मैं एक छोटा सा बताता हूं कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। 2020 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई जो है अग्रसेन गहलोत जी की कंपनी अनुपम कृषि, इसी काम फर्जी खाद बीज और ये सब्सिडी को लेते हुए पकड़ी गई थी। ईडी ने कार्रवाई की थी, 7 करोड़ का जुर्माना हुआ था। और ये मैं आपको बता देता हूं, ईडी के मुताबिक 150 करोड़ का घोटाला था। ये घोटालेबाज है। इनके यहाँ काबिलियत जो होती है, काबिलियत वो ये होती है, ये भी नकली फर्टिलाइजर का मामला था, मंत्रियों की काबिलियत होती है ना। ये भी नकली फर्टिलाइजर का। एक टिप्पणी में ले लेता हूं, एक जल्दी से। आशुतोष जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं आता हूं वापस से आपके पास में। आशुतोष जी, जल्दी से। विपक्ष कह रहा है कि मंत्री भय पैदा कर रहे हैं। क्या विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों के साथ न्याय हो? क्या विपक्ष ये चाहता है कि किसानों को नकली खाद सब जो मिलता रहे, किसान अपनी जमीन खराब करता रहे, अपनी मेहनत खराब करता रहे? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल मीणा जी ने जो कार्रवाई की है वो किसान और जमीन दोनों को बचाने के लिए कार्रवाई की है। लेकिन कांग्रेस का जो अब से 6 दिन पहले स्टैंड था, जहां उस कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे, इसमें और ज्यादा जो बड़े लोग थे उनके इन्वॉल्वमेंट को तलाश रहे थे, वहीं अब एकदम से यू टर्न मारते हुए कांग्रेस अब इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। तो निश्चित तौर पर शायद कांग्रेस के नेता एक बार मुझे फिर उलझन में नजर आ रहे हैं कि क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद उसका फर्क वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर 14 से ज्यादा कंपनियों को सीज करना, 34 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना और हजारों किलो नकली डीएपी बरामद करके मुझे लगता है कि कृषि मंत्री ने वाकई किसान को बचाने की और जमीन को जो बंजर बनाने की साजिश की जा रही है उसका पर्दाफाश किया है। निश्चित तौर पर किसानों के लिए यह श्रेयकर और हितकर कदम है। हेमंत जी, तो ऐसे कृषि मंत्री का तो पूरे राजस्थान को आभारी होना चाहिए, विपक्ष को भी आभारी होना चाहिए, जिन्होंने किसानों को बचाया है। किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही थी उसका पर्दाफाश हुआ है। फिर ये राजनीति क्यों है, इस पर मैं आऊंगा। रघुनाथ यादव जी से एक सवाल जानना चाह रहा हूं। रघुनाथ यादव जी, जो हमने देखा जब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा श्री गंगानगर में गए फैक्ट्री में, वहां पर लाल कलर का, हरे कलर का ड्रम पकड़े गए थे। वो क्या वाकई कलर है जो इन बीजों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कुछ और है? हेमंत जी, जो बीज हम बुआई के लिए काम में लेते हैं उनके ऊपर कुछ कीटनाशक, कुछ फंजीसाइड्स उसका लेप किया जाता है ताकि किसान जब बुआई करे उगते टाइम में कोई रोग उस पे ना आए। अब वो इसी ही रंग के होते हैं, लाल पीले हरे रंग के। लेकिन ये बड़ा दुखद है जो सुन के, जो न्यूज में देखा कि कलर के या फंजीसाइड के नाम पे कलर का पोत किया जा रहा है और वो बीजों की गुणवत्ता खराब की जा रही है। और गुणवत्ता के साथ साथ में किसान की जो जमीन में लगाएगा तो उसका बीजांकुरण भी बराबर से नहीं होगा। तो ये सरासर धोखाधड़ी है, सरासर उसके साथ में अन्याय है। और किसान खेती के लिए ही नहीं, जमीन के लिए भी, और उसकी लागत आदान पता नहीं कितना कितना नुकसान हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चंद रुपयों के लालची लोग इस तरह से किस तरह से धोखाधड़ी कर सकते हैं। एक गरीब किसान के लिए जो 6 महीने तक एक फसल को उगा कर उसको पालने की कोशिश करता है, इसी आशा में बैठा होता है कि मेरी अच्छी फसल होगी, अच्छा मुनाफा होगा, मैं 2 बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, अपना 2 काम अच्छे से करूंगा। लेकिन वो चंद रुपए के चक्कर में उसका पूरा सत्यानाश कर देते हैं। भला करे भगवान इन लोगों का, किस कब तरह इनको सद्बुद्धि आएगी। हेमंत जी,
लेकिन ये इतना बड़ा साजिश का हम कहें रघुनाथ जी लंबे समय से चली आ रही थी। किसानों को पता नहीं चलता है कि घटिया क्वालिटी का बीज उन तक पहुंच रहा है या नकली खाद उन तक पहुंच रही है। क्या किसान इतना जागरूक नहीं है हमारा? देखिए हेमंत जी, आज भी हमारा किसान है, अनपढ़ है और वो देखा देखी में चलता है। और जैसा मंत्री महोदय ने कहा, चमकदार पत्ते या चमकदार उस रेपर्स में बीजों को छुपा के अंदर में क्या लिखा हुआ, क्या किया हुआ है करके दे देते हैं। विश्वास पे चलता है, आज भी किसान विश्वास पे चलता है। अब उसको ये पता नहीं कि वो जो लेके आ रहा है वो सही है कि गलत है। ये अंदाजा उसके स्तर पे लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर बीजों की बात करें तो वो सही बीज है कि नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर लेप लगा दिया है, वो किसी कलर का है या किसी रंग का है या किसी पेस्टिसाइड का है, तो उसके जो जज करना मुश्किल हो जाता है। एक बात, दूसरी बात, वो जो किस्म लिया है वो सही किस्म बराबर है क्या? जब किसान बुआई करता है, जब उसकी जो अंकुरण होती है फसल की, तब उसको किसान को जाके पता चलता है कि जो बीज लिया था वो सही क्वालिटी का आया था या नहीं आया था। एक बात बताइए रघुनाथ जी, एक छोटा सा संक्षेप में हमें बताइए कि कैसे इतना गड़बड़ झाला हो जाता है जब पूरा का पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद बीज के स्तर पर घटिया क्वालिटी का बीज कैसे सप्लाई हो जाता है? क्या संभावनाएं होती हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा ब्रीडर की देखरेख में बीज पैदा होता है, ब्रीडर शीट बनती है और पूरा एक सिस्टम है बीज को भी मार्केट तक लाने का, लेकिन उसके बावजूद ये सिस्टम फ्लॉप कैसे हो जाता है? आपने सही कहा, एक ब्रीडर सीड होता है जो ब्रीडर के देखरेख में ही होता है। जब बन गया सर्टिफाइड सीड होता है जो लास्ट में किसान को मिलता है। वो सर्टिफाइड सीड के लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल्स को देखने वाले हैं, जांचने वाले, परखने वाले तो हमारे लोग ही हैं, सिस्टम के लोग ही हैं। अगर वो सिस्टम के लोग ही उन लोगों के साथ मिल जाते हैं तब इस तरह के गड़बड़ झाला आते हैं, तभी डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी को मैदान में उतरना पड़ा है। आप सोचिए क्यों किरोड़ी मीणा जी को मैदान में उतरना पड़ा है। कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है, कहीं न कहीं उनकी पीड़ा जाहिर हो रही है। लग रहा है कि वो सिस्टम काबू नहीं आ रहा है। तो ये जो डीलर्स कह रहे हैं, आप तो इस मामले में जानते हैं, डीलर्स कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं कि नकली बीज या घटिया क्वालिटी का बीज सप्लाई हो रहा है। देखिए सर, जांच का विषय है, जो भी पकड़ी जा रही है, जो भी चीजें हुई है, FIR कर रहे हैं, उसके लिए प्रमाणीकरण के लिए लैब होती है। अब जब उस सैंपल को प्रमाणीकरण के लिए लैब में भेजा जाएगा, अगर वहां सही साबित हुआ तो पाक साफ हो जाएगा। अगर वो गलत गड़बड़ झाला पकड़ा गया तो जाहिर सी है लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका ये पहले ही क्यों चीखने लग गए हैं डीलर्स कि ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है? ये कहते हैं ना जांच करवाने के लिए तैयार हैं हम। मेरे ख्याल में हेमंत जी, जो सच्चा कहते ना, सच को कोई आंच नहीं है, जांच से क्या दिक्कत है? और अगर मंत्री जाकर के खुद कृषि विशेषज्ञों के साथ जांच करें तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? संदीप कलवानिया जी, प्रदेश का किसान तो जिन कृषि मंत्री को धन्यवाद दे रहा है बारंबार, आप उसमें सियासत ढूंढ रहे हैं, राजनीति ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हेमंत जी, मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा था, राजनीति नहीं कर रहे हैं हम ये लगातार कह रहे हैं कि जो आपने कार्रवाई की है भाई ठीक है, नकली खाद बीज नहीं उपलब्ध होना चाहिए किसानों को, मगर जो जिम्मेदार हैं, जो पूरी चैनल आपने भी बताई और मैं भी बता रहा हूं कि ऊपर से लेके पूरा एक कृषि विभाग का पूरा अधिकारियों का एक चैनल है और चैनल भी 6-7 स्तर का होता है, वहां से लेके लगातार गड़बड़ियां आ रही हैं। ये मैं पहली बार नहीं हो रहा, लगातार आप कह रहे हैं कि लगातार कई वर्षों से चला रहा है। तो हम भी कह रहे हैं पहली बार नहीं हो रहा, कई वर्षों से चला रहा है, लेकिन पहले के कृषि मंत्री को जान नहीं देते थे। डोटासरा जी का स्पष्ट, उनको घर में बैठने से मतलब था। का स्पष्ट ये कहना है और कांग्रेस का भी स्पष्ट ये कहना है कि सर कि आप इनका ऐसा नकेल कैसे, इनके ऐसे प्रावधान बनाए जाए कि जिसके इनकी हिमाकत नहीं हो नकली खाद बीज उपलब्ध कराने की। दूसरा, डोटासरा जी जो कह रहे हैं भय पैदा करें, वो किसमें भय पैदा कर रहे हैं? किसानों को, नकली खाद बीज माफिया में भय पैदा कर रहे हैं, बता रहे ना सभी उनके लिए कह रहे थे या आम किसानों में कर रहे हैं ना? आज किसानों में किसानों में भय ऐसा पैदा हो गया कि आज किसान इस वजह से भयभीत हो रहा है, किसान इस वजह से भयभीत हो रहा है कि ये तय नहीं कर पा रहा कौन सा फर्जी है कौन सा नकली है।
तो सरकार की जिम्मेदारी है। मैं जवाब दे दूं, आखिर हेमंत। सरकार की जिम्मेदारी उन्हें एक इफ्को हेमंत जी, मैं अपना जवाब दे दूं? इफ्का है, इफ्को हर एनएससी है तो उनकी व्यवस्था ही करनी चाहिए, उनको जी, मैं पर्याप्त जवाब व्यवस्था दे- करनी चाहिए। मैं जवाब दे दूं? लगातार मैं तो आपसे- भयका ये नहीं है कि ये देखिए, कार्रवाई, सुन एक लीजिए, मिनट सुन लीजिए हेमंत जी, भैया, भय का मतलब ये हेमंत नहीं कि कार्रवाई से भय हो रहा है। हेमंत किसान जी। को क्या किसान को भय ये है कि वो आखिर अभी खरीफ किसान की, को भय है या कहीं फसल आपको भय बुआई है? का समय है मैं कि नहीं, हमारा क्या भय है, हमारा मैं- क्या भय है? मदन जी, आप जवाब देखें दे कि दूं क्या? 18 महीने कांग्रेस से को ये भय है या फर्जी किसान को काम भय कर रहा है? ये डॉक्टर फर्जी- किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाइयों कांग्रेस से को कभी कोई हेमंत जी, भय चुप नहीं रहा। कराइए ना। 18 महीने से ये चुप सरकार करवाइए में है, हेमंत जी, तब जब से बोलूं लेकर ना मैं कोई ये कार्रवाई चुप ही नहीं कर हो रही, पा एक रहे एक आप। चीज को रिपीट करिए। कलवाणी जी हो गया। हेमंत जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, राजस्थान की जनता के बीच में एक सवाल छोड़ के जाता हूं कि ये कैसे किसान नेता है गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो किसानों के साथ में धोखा हो रहा था, किसानों को ठग रहे थे, आज ये उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। आज क्यों नहीं है किसान के साथ में जिस तरीके से धोखा हो रहा था उनका विरोध करने की ताकत क्यों नहीं होती? कहीं ये दाल में काला तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी के भाई का नाम आया था उसी तरीके से कांग्रेस के और कोई नेता भी इसमें सम्मिलित, और कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी कहीं इतनी जुड़ा हो? ये किसान नेता कहलाने से नहीं काम चलेगा। किसानों के साथ खड़ा होना और किसानों को जो धोखा दे रहे थे उनकी कड़ी निंदा करने से राजस्थान की जनता और राजस्थान का किसान आपके पक्ष में होगा। और मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को एक और चीज बोलता हूं, उन्होंने कहा सस्ती लोकप्रियता। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता कि सस्ती लोकप्रियता किस तरीके से हासिल की जाती है। आपने गमछा घुमाया, आप एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष बन के, और आज जिस तरीके से कांग्रेस का बंटाधार किया, खैर मैं तो उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि इस राजस्थान के किसान का बंटाधार करने के लिए खड़े मत हो। आप किसान के साथ खड़े हुए, आप किसान के साथ खड़े हुए, और आपके टाइम पे भ्रष्टाचार करना, आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती थी, तो आपके टाइम पे भ्रष्टाचार करना मंत्रियों की क्वालिफिकेशन होती थी। ये भाजपा की सरकार है। अरे भैया, महेश जोशी अंदर है क्या जेल में? दूसरा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? सचिन पायलट के साथ में क्या किया था बताऊं क्या? मिला हुआ मैं बताऊं क्या? अधिकारी इसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं की 10 महीने से। ये कृषि मंत्री किरोड़ीलाल ये देखिए, इस्तीफा दे रखा था, इनके टाइम का है। नहीं है तो और क्या ये है? ये आप ये बताइए, आप भरत किसान सिंह को- कुंदनपुरा ने बाया जी के लिए, कुंदनपुर। प्रमोद जैन बाया के लिए बैनर लगवाए थे। ये भरत सिंह कुंदनपुर जी ने प्रमोद जैन बाया जी के लिए ये बैनर लगवाए थे कि भाइयों रे आयो रे आयो, भाइयों आयो, बाटा पत्थर खायो, खायो रे खायो, भाइयों खायो, रेत खायो, भाइयों खायो, मिट्टी खायो, भाइयों खायो। और मैं बताऊं, मैं फिर बता देता हूं, ये मैं बताऊं, गोपाल केसावत, ये क्वालिफिकेशन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्वालिफिकेशन भ्रष्टाचार होना चाहिए, भ्रष्टाचार होना चाहिए, युवाओं का पेपर बेचना चाहिए। और बजरी माफियाओं का मैं बजरी माफिया का बता देता हूं भैया, बजरी माफिया का भी है मेरे पास में। तो हमारा हेमंत जी लगातार ये इनको व्यवस्था करनी चाहिए। ये पेपर लीक वाले थे जो व्यवस्था करनी चाहिए। आज किसान व्यवस्था कर रहे हैं। जवाब, अच्छा आज हेमंत जी, जाते जाते कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। हाँ, मैं पूछिए ना। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछ लेता हूं। पूछिए। ये बता दें कि अग्रसेन गहलोत जी के ऊपर किसकी कार्रवाई हुई थी? और ये कहते हैं वो पाक साथ है, तो 7 करोड़ का जुर्माना किस बात के लिए भुगता गया था? 2007 से लेकर 2009 तक यूपीए सरकार के अंदर क्या घोटाला हुआ था खाद बीज का, बताइए ठीक जरा। है, कलवानिया जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। मैं बता रहा हूं ना, लगातार हमारा यही कहना है सर। मैं आप हेमंत जी वो को पूछ बहुत रहे हैं कह रहा हूं। कि अशोक गहलोत जी के भाई के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी, क्यों हुई थी? नहीं, वो एक जांच का इशू है, वो जांच का इशू है। वो क्या हुई हुआ थी था, तो? नहीं, कैसे जांच हुआ हो था, गई। वो अलग मामला है। मैं उस उसी मामले टाइम में पे नहीं बचाए हुए कहना लोग चाहता। हैं। मैं उस मामले में ऑथेंटिक रूप से कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। क्यों मगर नहीं वो अधिकृत? जांच का इशू है, आप देखें। अधिकृत वो क्यों नहीं जांच है? का इशू कांग्रेस के मगर प्रवक्ता हैं आप? आज कांग्रेस के देखें- प्रवक्ता हैं आप? आज आप देखें कांग्रेस के तो- प्रवक्ता हैं कि नहीं है? मैं- अशोक गहलोत वो जांच कांग्रेस के का एक मामला नहीं है, है? वो जांच का अशोक मामला गहलोत के आप भाई कैसे हैं बात जो करते हैं? कांग्रेस आज जो से जांच जुड़े हुए है, एक नहीं है। वो और कौन दोषी है, 2007 से कौन लेकर दोषी है? 2009 तक मदन जी, आपने इतनी कार्रवाई हुई तो किसानों आप की गिरफ्तार सब्सिडी कर के लिए लेते। वो मामला मदन चल जी, रहा है। मदन जी, इतनी कार्रवाई हुई तो आप बिल्कुल गिरफ्तार हेमंत कर जी, लेते कार्रवाई हुई अग्रसेन है। गहलोत हाँ, को। मैं कितने साल कार्रवाई लगाओगे करिए, मदन 7 जी? करोड़ रुपए और का- डॉक्टर साहब की जैसे बाकी आपने मंत्रियों को भी कितने को- एक्टिव हेमंत जी, कीजिए आपने ताकि कितना जनता हेमंत जी का सुनिए, भला हो, आप जनता बताओ ना, शुक्रिया अदा कर हेमंत पाए। जी, ऐसी कमरों हेमंत को जी छोड़ सुनिए, करके सरकार को आपकी कहिए कितनी कि बाहर और निकलिए।
माफिया राज ही खत्म हो जाए, ये मैं अच्छी कह रहा बात हूं है। कि कार्रवाई डॉक्टर हुई है। साहब को जिस तरीके से किसान बधाई दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करें, बाकी मंत्रियों का भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई अभी होगी, दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, राजनीति चाहे कितनी भी हो। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक जिम्मेदार मंत्री क्षेत्र में उतरकर किसानों के हितों में काम कर रहा है और किसान इस बात से खुश है।